नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं। इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली। अगले हफ्ते मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और निधि को भी ले जाइएगा। 2 साल हो गए शादी को, अभी तक नहीं गई मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, सुनीता जी आवाज लगाती हैं। जी मम्मी जी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं। तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। न ससुर का लिहाज है न जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी की करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर पे पल्लू उसका सरकता नहीं है। और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं। हम्म। सुनीता जी, पल्लू पुराण का एक बार फिर से चालू हो गया था और निधि अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी जी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी के जाने के लिए तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार होकर आ गई थी। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ, अब ठीक है। कम से कम होंठ तक तो घूंघट करना ही अच्छा होता है। मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक न कट जाए। जी मम्मी। चलो अब खैर। सुनीता जी सब परिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वे हैरान रह गईं। उनका भतीजा बहू, जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर पल्लू भी नहीं था। सुनीता जी को आया देख मामा मामी जी उनके आके चरण स्पर्श करते हैं। आइए दीदी, चल के बहू को आशीर्वाद दीजिए। कहाँ है बहू? वो तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। ना कोई पल्लू ना कोई घूंघट। भले ही घर की बहुएं ऐसे रहती हैं भला। बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान नहीं। तू तो इतना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना तुझको? दीदी, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से नहीं होता, सामने वाले की नज़र में होता है और उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई बहू नहीं की तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई नहीं किया तो मैं भी हटा दूं। मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं घूंघट हटा दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, सुनीता जी बोली। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुनीता जी मुंह फुलाए रहीं कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात ना मानी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।